आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस इज। मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ रहा है कि कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब यहां पर आपको क्लियर बोला हुआ है कि ये एक आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। बात क्लियर है बच्चों? आपको एक यूनिट वेक्टर गिवन है जिसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, केवल ये बोला है इसने, ठीक। मतलब यही क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज समझ के चलिएगा कि कहीं पर भी यूनिट वेक्टर आपको बोले, क्या बोला, कहीं पर भी आपको यूनिट वेक्टर बोले तो एक चीज दिमाग में आज से बैठा लो, लिख लेना कॉपी के अंदर कि यूनिट वेक्टर आपको हमेशा दो चीज देता है। दो चीज देता है, याद रखना। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। क्या बोला? यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना। और दूसरी चीज याद रखना कि यूनिट वेक्टर का हमेशा और हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने कि यूनिट वेक्टर आपको हमेशा डायरेक्शन देगा और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। ये बात याद रखना। चाहे वो वेक्टर कोई सा भी हो, याद रखना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां पर यूनिट वेक्टर बोला हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज दिस। और ये वेक्टर, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? बात यहां पर आती है। याद रखना कि ये जो पूरी वैल्यू है वो होती है ए कैप की वैल्यू होती है ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। मुझे ये सीधा सीधा दिख गया था कि ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैंने इसको यूनिट वेक्टर से स्टार्ट किया। याद रखना कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस। मतलब यहां पर बात यहां पर ये आती है कि आंसर तो इसका क्लियर है कि 1 होगा, लेकिन क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने तुम्हें थ्योरी में बोला था कि बच्चों एक एक क्वेश्चन को पढ़ना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ भी चीज बता सकता हूं सिमिलरली, और कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपका यूज हो सकता है। अब देखिए यहां पर इसका आंसर तो 1 आ गया, लेकिन इस 1 का मतलब क्या है? क्या मतलब है यूनिट वेक्टर का? देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर है। मैं मान लेता हूं यहां पर ए वेक्टर नहीं बोलूंगा, मैं इसको पी वेक्टर बोल देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कि मैंने कोई भी एक वेक्टर ले लिया पी वेक्टर, और इस पी वेक्टर का मतलब तुम लोग समझते हो कि इस पी वेक्टर का मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई भी पॉइंट है ओ, और इस ओ पॉइंट से कोई भी कुछ डिस्टेंस के ऊपर है कोई दूसरा पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है i + 2j + 3k। इसका मतलब समझ गए ना कि आपके पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0 0 0। मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को कुछ भी बोल सकते हो, पी क्यू आर कुछ भी बोल सकते हो। और जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? पी। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना है आपके पास? 1 2 3। यदि हम इसको एक्स वाई जेड में लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर है? चलो अब देखो, यदि मैं बोलूं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अभी तक ये ओनली पॉइंट है, अभी तक ये ओनली जस्ट ओनली पॉइंट है। यदि मैं पूछूं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड ओ, आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहां तो आपको ओरिजिन दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 5 7। ये आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट का नाम है क्या चीज? मान लो इस पॉइंट का नाम है कैपिटल क्यू। दिस इज योर स्मॉल पी बट दिस इज योर कैपिटल क्यू। मैंने इसको डिफरेंट जरूर जानबूझ के दिखाया। तो देखिए आप लोग क्या बोल सकते हैं, यदि मैं आपसे पूछना चाहूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो आप लोग इसकी डिस्टेंस कितनी बताएंगे? कितनी डिस्टेंस है? आपको तो ओनली कोऑर्डिनेट्स पता है, और कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि ओरिजिन से वो पॉइंट कितना दूर है। याद रखना कहीं पे भी कोऑर्डिनेट लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वाला पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। बात समझ में आ गई? 0 0 0 है, माइनस करने के बाद आंसर वही आ जाता है। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली, मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका फिर ओरिजिन का मतलब क्या हुआ। लेकिन याद रखना कहीं पे भी कोई भी पॉइंट गिवन है तो याद रखना हमेशा वो क्या है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही गिवन होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, कितनी डिस्टेंस है? तो देखो मैंने तुम्हें निकालने का तरीका बता रखा है। यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो यहां पर मैं पी क्यू वेक्टर निकालूंगा, और इसका तरीका क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। बात समझ में आ गई ना? क्या बोला
यदि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो Q माइनस P करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। अब देखिए Q माइनस P करेंगे, एक तरीके से मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2i प्लस 5j प्लस 7k, ये आपके पास Q का कोऑर्डिनेट हो गया, माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ P, P मतलब कितना हो गया i प्लस 2j प्लस 3k। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपको पता है कि i में से i माइनस होता है, मतलब कितना हो गया i, ये इसमें से माइनस होगा, कितना होगा प्लस का 3j, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो गया प्लस का 4k वेक्टर k कैप। तो देखिए यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं, रियल में हम लोगों ने पहले क्या किया, यहां से ये डिस्टेंस निकाली, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये जो बचेगा वो क्या बच गया, मान लीजिए आपके पास ओपी वेक्टर बन गया, ये जो बचा ये आपके पास क्या बन गया, ओक्यू वेक्टर बच गया। आपको निकालना क्या था, ये निकालना था। तो मैंने क्या किया कि ये मान लीजिए कि यहां से इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो देखिए हमारे पास जो पीक्यू वेक्टर है उसकी जो टोटल वैल्यू जो आ गई वो आपके पास कितनी आ गई, इतनी। यहां पर ये वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर ये हो गया। फॉर एग्जांपल यहां से देखो ओपी वेक्टर, ये क्या हो गया ओक्यू वेक्टर। आपने यहां पर क्या निकाला, पीक्यू वेक्टर। क्या निकाला आपने, पीक्यू वेक्टर। तो आपको ट्रायंगल लॉ पता है कि जब दो वेक्टर का एरो हेड सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको ऐड करेंगे, इज इक्वल टू इसको लिखेंगे। तो आप इनको ऐड कीजिए, टोटल वैल्यू आपके पास इतनी आएगी, करके देख लीजिए। तो ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, पीक्यू वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर आया है ना कि आपके पास मैग्नीट्यूड आया है। रियल में मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, कितनी डिस्टेंस होगी। मैंने आप लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया, आपने अभी ओनली बताया है कि पीक्यू वेक्टर कितना है। अब देखो यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 9 प्लस 16, नेट वैल्यू कितनी हो गई 9 और 1 10, मतलब कितना हो गया √26। ये आपके पास क्या आ गया, पीक्यू वेक्टर का मॉडुलस। मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की, ओ पी से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू √26। ये आपके पास डिस्टेंस हो गई। बात समझ में आ गई, हम लोग ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जो तुमसे पूछा कि मुझे बताओ कि पीक्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना होगा, मतलब मैं आपसे अब जो पूछने वाला हूं क्वेश्चन में वो क्या पूछने वाला हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक्यू का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका ये होता है, ठीक है, कितना यूनिट वेक्टर होगा। मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का मुझे सिंगल यूनिट चाहिए, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपके पास एक डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज योर 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है, और आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहेंगे तो कितना हुआ, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1, मतलब कि आपने एक एक किलोमीटर के अंदर इसके पार्ट्स कर दिए। समझ में आया? अब एक एक किलोमीटर कैसे निकाल सकते हो, जो डायरेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड को 1000 से डिवाइड कर दूं, 1 चेंज हो जाएगा। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं, पीक्यू वेक्टर है, इसका जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, मैं फॉर्मूले के ऊपर भी आऊंगा। ये चीज आपको क्या बता रही है, वेक्टर बता रही है। यदि मैं इसी वेक्टर के यदि इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दूं, जैसे ये कोई भी वेक्टर है, यदि मान लो सेम इसके अंदर मैग्नीट्यूड आया कितना, √26 आया, √26 से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो इसके छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे। समझ गए ना, मतलब क्या हुआ, इसका यूनिट वेक्टर कितना 1, मतलब सारे सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, 1 1 के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब ये 1 की रिक्वायरमेंट क्यों बनती है, क्या क्यों यूज करते हैं, उस पर भी आऊंगा। अब देखो यहां पर पीक्यू का यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया, पीक्यू वेक्टर कितना निकाला है आप लोगों ने, i प्लस 3j प्लस 4k, i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइड बाई इसका यूनिट वेक्टर का, मतलब कि अब मैं बोलना चाहता हूं कि पीक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √26। मतलब कि देखा जाए तो इस पूरे फैक्टर को मैं लिखना चाहूं तो क्या हुआ, i डिवाइड बाई √26 प्लस 3 डिवाइड बाई √26 प्लस जे कैप प्लस 4 अपॉन √26 के कैप। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने i को, j को, k को, इन तीनों को अलग अलग तोड़ दिया कि उसके अंदर i, j, k का कितना कितना वैल्यू हमारे पास रहेगा।
अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्या मतलब होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमसे किसी ने भी तुमसे बोला कि बताओ एक टॉफी है, कोई भी टॉफी है, बोल देता है कि 5 रुपए के अंदर 10 टॉफी आती है। क्या बोला? किसी ने कोई भी क्वेश्चन बोल दिया, 5 रुपए के अंदर 10 टॉफी आती है, और तुमसे पूछा कि बताओ कि 19 रुपए के अंदर कितनी टॉफी आएगी। क्या बोला? 5 रुपए के अंदर 10 टॉफी आती है, तुमसे पूछा कि बताओ कि 19 रुपए के अंदर कितनी टॉफी आएगी। तो तुम सबसे पहले क्या काम करते हो? सबसे पहले तुम काम करते हो कि 1 रुपए के अंदर कितनी टॉफी आएगी। तुम्हारा बेसिक काम यही होता है। लोअर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग यूनिटी मेथड का यूज करते हैं कि 1 रुपए में कितनी आएगी, मतलब 5 रुपए में जब 10 टॉफी आती है तो 1 रुपए में कितनी आएगी? 10/5 टॉफी। ठीक, और अब तुमसे चाहे कितने भी रुपए की पूछे, 1000, 2000, 19, 20, कितने भी रुपए की पूछे, तुम क्या बताओगे कि 19 रुपए की जो टॉफी है वो तुम्हारे पास कितनी आएगी? 10/5 मल्टीप्लाई बाय 19 टॉफी। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने देख लिया कि 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, मतलब 1 रुपए में कितनी टॉफी आ गई? 2 टॉफी आ गई, मतलब कि 19 रुपए में कितनी टॉफी आ गई? 38 टॉफी आपके पास आ गई। मतलब सीधा सीधा काम क्या बोला मैंने कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, कभी भी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब कि यूनिट वेक्टर आपको हमेशा डायरेक्शन देता है। ठीक है, मतलब कि यूनिट वेक्टर आपको हमेशा डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास पीक्यू वेक्टर है तो पीक्यू वेक्टर, देखो इसका वैल्यू तो हमेशा आपको पता है कि 1 होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात लेता हूं कि इसकी वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गई, मतलब क्या हुआ कि आप x की तरफ तो पॉजिटिव में जा रहे हो, लेकिन y की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट इस केस में तो पॉजिटिव है, लेकिन अगले केस के अंदर y का वैल्यू आपके पास नेगेटिव है। तो याद रखना कि यूनिट वेक्टर आपको हमेशा डायरेक्शन देगा, और जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन था, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो, ओके।